हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सभी का तहे दिल से वेलकम, स्वागत। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आई होप। चलिए, मैथ में आज हम लोग एक टॉपिक आगे लेकर चलते हैं और आज हम लोग इस टॉपिक में एक नंबर क्लियर करने वाले हैं और अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। आप सब इसे क्लास 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक एक है भिन्न, और भिन्न को अच्छी तरीके से समझते हैं। एक मिनट, जब पीडीएफ लीजिएगा। चलिए, ठीक है। देखिए, जो पीवाईक्यू है ना, थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालिसिस करना पड़ता है और उसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले थोड़ा सा फंडामेंटल फ्रैक्शन का समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन भिन्न, ठीक है। तो देखिए, बहुत डिटेल में तो हम इसकी जानकारी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिटेल नहीं चाहिए। यहाँ पे केवल हमको सवाल कुछ करना है और भिन्न मतलब समझ जाइए, भिन्न ए अपन बी या पी बटा क्यू। चलिए, ए बटा बी ही लिख देते हैं, और जहां बी इक्वल नॉट जीरो, और जो अपने ए और बी हैं ये दोनों होल नंबर हैं, पूर्णांक हैं। ओके, ध्यान देना। दूसरी चीज, अब और आसान भाषा में समझिए, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख लें और क्यू का मान जीरो, ठीक है, न हो। और दूसरी चीज, भिन्न जो हम लिखते हैं, ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है सर? हर होता है, ठीक है। ऊपर अंश और नीचे हर, एन अपॉन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है नीचे होता है। अंश अ से आकाश, आकाश कहाँ है? ऊपर है। और हर से हर, हर कहाँ चलता है? खेत में चलता है, जमीन में, तो वो नीचे होता है, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है आपका, अंश और हर, अंश और हर। तो यहां से आप सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि भिन्न जो ए बट्टा के बी के रूप में हो, बी इक्वल नॉट जीरो, बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अंश बटे हर, अंश जो होता है ऊपर होता है और हर जो होता है वह नीचे होता है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं, बातें यहाँ तक समझ में आई। एग्जाम्पल, एक बटा दो हो गया, तीन बटे चार हो गया, पांच बटे छह हो गया, आठ बटे नौ हो गया। अच्छा, जीरो बटे पांच ये भिन्न है, ये भिन्न है। लेकिन कहीं अगर पांच बटे जीरो आपको दिखाई दे दे तो ये भिन्न नहीं होगा। ओके, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए, यहां तक समझ में आ गई बात। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और भिन्न के टाइप देखेंगे, ठीक है। और भिन्न के टाइप के बाद जस्ट हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम डिलीट कर रहे हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये भिन्न, देखिए भिन्न एक मैं क्लास लूंगा, उसमें मैं सारे नंबर को क्लियर करूंगा। ओके, और उसमें नंबर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे कि रियल नंबर के प्रकार हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अगर आपसे पूछते कि क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो भाई वहां पे अपना आंसर गलत मत करिएगा, क्योंकि सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे। सभी रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप सही मार दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर सभी वास्तविक संख्या रेशनल नंबर होती हैं, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, बिकॉज की रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों पार्ट बन जाएंगे रियल नंबर के, ठीक है। तो एक दिन हम ऐसा करेंगे कि सारे कंसेप्ट एक चार्ट टाइप में बनाकर सारी बातें हम लोग क्लियर कर देंगे छोटी सी वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, फ्रैक्शन के प्रकार। फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे दो तीन प्रकार ही देखेंगे। पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, और उचित भिन्न का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, जिस भिन्न में अंश का मान अंश का मान हर से छोटा होता है छोटा होता है
उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न, उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कहलाता है। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए इसका एग्जांपल ध्यान से देखिए, पहले एक बार उचित भिन्न समझ जाइए। n अपान डी के अपान में न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के अपान में हम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा अगर होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं एक दो। एग्जांपल में देखिएगा, 1/2 हो गया, 3/7 हो गए, 5/9 हो गया, 6/7 हो गया, 2/5 हो गया। अच्छा, अगर यहीं पे दे दे 6/4 दे दे तो ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना ये बात। ओके, तो ये सभी हमारे सभी प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं, सभी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। तो इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। टेक डाउन करिए, फटाफट टेक डाउन करिए। सारी चीजें आप लोग समझते चलिए, एक एक चीज। फ्रैक्शन आप लोगों का चल रहा है टॉपिक, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इसे हम डिनोट करते हैं, डिलीट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक चीज देखते चलिए। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें हम कि ये सीटेड जुलाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो को डीएलएड वाले भी देख सकते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ठीक है, मैं इसी वीडियो को 2-3 थंबनेल लगाकर कर सकता हूँ, अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, तो मैं एक ही में सारी हेडलाइन लिखवा दूंगा। ठीक है, डीएलएड भी हो जाएगा, सीटेड भी हो जाएगी। ये टॉपिक जो है आपके सीटेड फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, आपके सेकंड सेमेस्टर में भी है। ठीक है, आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राजन सेज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे टॉपिक क्या चल रहा है। ठीक है, आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, और इसका हिंदी होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न तो सभी को पता होगा, चलिए लिख लीजिएगा। जिस भिन्न, जिस भिन्न में, जिस भिन्न में अंश का मान, अंश का मान हर के मान से, हर के मान से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, तो वह अनुचित भिन्न कहलाता है। तो वह अनुचित भिन्न कहलाता है। तो वह अनुचित भिन्न कहलाता है। ओके, आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हुआ। अनुचित भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न में अंश का मान हर के मान से अधिक होता है तो वह अनुचित भिन्न कहलाता है। आइए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा क्या रहा है? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। तो n अपन डी, n अपन डी याद रखना। ठीक है, अंश अपन हर। तो इसमें इम्प्रॉपर में जो है अंश का मान हर के मान से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 7/3 हो गया, 8/10 हो गया। सर 8/10 ये आपके अनुचित भिन्न नहीं है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये नहीं होगा। ओके, 7/4 हो गया, 4/5 हो गया। ओके, 11/7 हो गया। ये आपके सभी जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। ये सभी फ्रैक्शन आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। अच्छा, सारी चीजें उतारते रहिए और सुनते रहिए। हमेशा अगर कोई आपका क्वेश्चन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कोई भी आपका क्वेश्चन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसका आंसर आप लोग देखेंगे ना, तो ऑप्शन में जो आंसर आता है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इसके बाद जस्ट हम मिक्स फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, और पढ़ने की आवश्यकता है। वैसे तो है 7-8 प्रकार के, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 2-3 प्रकार के। प्रॉपर इम्प्रॉपर जानते रहिए, और एक मिक्स फ्रैक्शन है उसको जानिए आप। ठीक है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आपके सवाल बनेंगे, और एक चीज याद रखना कि जितने भी मिक्स फ्रैक्शन होंगे आप वहां पे तुरंत उसको दुश्मनी समझिएगा। मिक्स फ्रैक्शन को आप जस्ट तुरंत चेंज कर लीजिएगा, किसमें? इम्प्रॉपर में। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन जो होगा इम्प्रॉपर में ही होगा। ओके, चलिए इसे आप लोग टेक डाउन करिए, मिटाएं। चलिए ध्यान देना एक चीज की, मेरी बात को, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, क्या मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, तो आपको हमेशा याद रखनी है मेरी बात, गांठ बांध लीजिए आप लोग, कि आप जस्ट उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ओके, तो आइए पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ध्यान देना, मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग देखेंगे जैसे 2 सही 1/3 ना, ये देख रहे हैं 2 सही 1/3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है।
4 सही 3/2 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। 2 सही 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है। 1 सही 1/3 मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया क्या है? ठीक है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, आप लोग डिफिनेशन मत देखिए, सीधा सीधा एग्जांपल देखिए, समझ जाइए। आइए हम लोग देखते हैं चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन टू मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, समझ में आई बात जो चल रही है? चलिए ध्यान देना। चेंज इनटू मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग दो करेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगी बातें। 2 सही 1/3 है, ठीक है, और ये तो मिक्स्ड में है, ये किस फ्रैक्शन में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसको हमें किसमें चेंज करना है? किसमें कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में। किसमें करना है? इम्प्रॉपर में। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि जो 2 सही 1/3 है, तो इनका इनमें मल्टीप्लाई करना है। क्या मैं बोला, फिर से समझ जाइए आप लोग। हर का जो सही में है, हर का जो सही में है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है, और जस्ट इसके ऊपर जो संख्या है उसको ऐड कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 7/3, और ये बन गया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बताइए, क्लियर हुआ? अच्छा, इतना आप एक बार उतारिए, उसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलकर और दो बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जस्ट समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो आप उतारिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए हम इसे थोड़ा सा डिलीट करते हैं और सारी चीजें एक बार फिर से क्लियर करते हैं। सारी बातें आप लोग समझते चलिए। जो चीजें ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना आए। अगर ना आए तो आप लोग मैसेज फिर से कमेंट करिएगा, हम फिर से उसे देखकर फिर से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 सही 2/3 है, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में लिए मैंने बोला था कि नीचे का इसमें जो सही में उसमें गुणा कराइए, 3 त्रिक का 9, और 9 में ऊपर वाले अंश को जोड़ दीजिए, तो 9 2 11/3 हो गया। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रेडी हो गया। 7 सही 2/2, अब क्या करेंगे? इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 2 से 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 8/1। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 5 सही 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, बदलिए। चलिए, तो 2 बचे 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ 10, और 10 में जब हम 1 को जोड़ देंगे तो 11 बटे हो जाएगा 2। ओके, चलिए अब आप लोग ले लीजिए एक्सरसाइज, आप लोग लीजिए, करिए। 2 सही 1/3, बदलिए इम्प्रॉपर में, सब चेंज इनटू इम्प्रॉपर करिए। 2 सही 3/4, चेंज इनटू इम्प्रॉपर। 1 सही 1/2, चेंज इनटू इम्प्रॉपर। 7 सही 2/9, चेंज इनटू इम्प्रॉपर। 1 सही 2/9, इम्प्रॉपर, चेंज इनटू 11 टू 12, चेंज इनटू इम्प्रॉपर। 12 into 1 13, इम्प्रॉपर। चलिए इतने सारे आप लोग बदल लीजिए तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, तो आपकी ये भिन्न के प्रकार जो टाइप्स हैं, भिन्न के विषय में आपने पढ़ा, और भिन्न के प्रकार के विषय में आपने पढ़ा, और चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम लोग उसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, डिलीट करें इसे। चलिए अच्छा, एक चीज ये बताइए आप सब, भिन्नों का अगर एलसीएम एचसीएफ पूछे तो क्या आप सब कर सकते हैं? क्या आप सब भिन्नों के एलसीएम या एचसीएफ कर सकते हैं? बिकॉज पूछा गया क्वेश्चन है ये सीटीटी में। आप लोग अगर यूथ कंपटीशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आया होगा, देखे होंगे क्वेश्चन। आइए हम लोग छोटी सी बात एक टॉपिक पे और कर लेते हैं, यहीं पे एक टॉपिक यहीं पे और क्लियर करेंगे फ्रैक्शन का, उसके बाद और सारे बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक करेंगे टॉपिक वाइज। आइए इसका हम लोग ज्ञात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, आइए हम लोग भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एक एक सवाल के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न अपना ये है, प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। 1/2, 2/4, 3/2, 1/5। फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। ओके, आइए देखते हैं सॉल्यूशन को, देखते हैं। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं, आसानी से समझिएगा। अच्छा, एक चीज, एक फार्मूला लिख लीजिएगा। जब भिन्नों का एलसीएम पूछे, जब भिन्नों का एलसीएम पूछे, तो आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि n/d होता है भिन्न। भैया अंश बटे हर होता है, न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर।
तो जब भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो अंश का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, और डिनोमिनेटर हर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ओके, अब भैया बात आ गई एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम भी आना चाहिए और एचसीएफ भी आना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए आइए, प्रश्न अपना क्या है। अच्छा, एक और लिख लीजिए फॉर्मूला यहीं पे। अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछे, अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछे एन अपान डी, तो ये हो जाएगा, तब एलसीएम का हम लोग अंश का निकाल लेंगे एचसीएफ और हर का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ओके, चलिए ये हमारे दो फार्मूला हो गए किस मैटर में, एलसीएम एंड एचसीएफ मैटर में, किसके, भिन्नों के, किसके, भिन्नों के। तो आइए आप लोग इस फार्मूला को टेक डाउन करें फटाक से, उसके बाद इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फटाफट उतारिए, फटाफट उतारिए, उसके बाद सवाल को देखते हैं। कहीं अगर समझने में कठिनाई हो, समझ में ना आए बातें, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, और ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक क्वेश्चन में। आइए, अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें न्यूमिनेटर क्या है। तो आप लोग कहेंगे कि सर न्यूमिनेटर तो एक है, दो है, तीन है और एक है। अगर मैं वही बात कर दूं कि सर डिनोमिनेटर क्या क्या है, तो आप सब कहेंगे सर दो है, चार है, दो है, पांच है। ओके, यहां तक किसी बच्चे को अगर समस्या हो तो मुझे बताए। न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश, और अंश होते हैं ऊपर। तो जब एलसीएम निकालना होगा भिन्नों में, तो हमें अंश का एलसीएम निकालना है, सभी अंश का एलसीएम निकालने हैं और सभी डिनोमिनेटर हर के हमें एचसीएफ निकालने हैं। ओके, तो आइए हम लोग एलसीएम का पहले अंशों का एलसीएम निकालते हैं। तो एक है, दो है, तीन है, एक है। ठीक है, एलसीएम निकालिए। तो दो से एक, एक, तीन, एक। ओके, अब इसका हम तीन से डिवाइड करेंगे तो एक, 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 सभी एक। जब तक एक हमें नीचे न मिल जाए तब तक हमें काटापीटी करना है। ओके, अब हम इधर जो गुणनखंड आए उसका गुणनखंड कर लेंगे। तो दो मल्टीप्लाई तीन है, दो मल्टीप्लाई तीन, तो कितने आ गए, छह आ गए। यानी जो न्यूमिनेटर का वैल्यू है, न्यूमिनेटर का वैल्यू हमारा छह आ गया। ठीक है, अब आइए फाइंड करेंगे एचसीएफ। फाइंड क्या करेंगे, एचसीएफ। ये तो हमारा एलसीएम था। ठीक है, ये हमारा एलसीएम था। एलसीएम समझ में आया। एलसीएम सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे, तो पहले दो से काटे हम, उसके बाद हम लोग तीन से काटे। ठीक है, और दो तीन का फैक्टर मल्टीपल होता है छह। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ का। तो एचसीएफ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। एचसीएफ में आप लोग को डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर कितना है, दो है, चार है, दो है, पांच है। दो है, चार है, दो है, पांच है। आइए इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। पहले दो का फैक्टर क्या का होगा, एक गुणे दो होगा। चार का एक गुणे दो होगा। फिर दो आ गया, एक गुणे दो होगा। पांच का एक गुणे पांच होगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि सारे में अगर कॉमन जो चीज होगी, अगर यहाँ पे एक 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 सब में है तो कॉमन ले लो, सब में दो 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 है कॉमन ले लो, सब में पांच 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 है कॉमन ले लो। ठीक है, अगर तीन में है और एक में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए सर, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है ना, लेकिन लास्ट वाले में पांच में दो कहीं है नहीं है। लास्ट वाले में पांच है, पांच वाले और ऊपर तीन में है नहीं है। तो इसमें कॉमन केवल हमें एक दिखाई दे रहा है। क्या इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, केवल कॉमन नंबर हमें एक दिखाई दे रहा है। तो ये हर का, हर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का वैल्यू एक आ गया। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आ गया, एक फाइनल, इस संख्या के फाइनल आंसर जो एलसीएम पूछा है, तो भिन्नों का एलसीएम निकालने का फार्मूला यही था कि एलसीएम बटे एचसीएफ, एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एलसीएम अपना छह था और एचसीएफ अपना एक था। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहां तक बातें समझ में आई और आप लोग अच्छे से टेक डाउन कर लीजिए। और एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। इसे आप लोग टेक डाउन करिए, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी करिए। है ना, आप लोग इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने एलसीएम ज्ञात किया। आइए इसी के अनुसार एक सेम सेम जैसे इस तरीके से किए हैं, बस हम लोग प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे और फाइंड करेंगे एचसीएफ। ओके, प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे और फाइंड करेंगे एचसीएफ। और देखिए आज यहीं तक हम लोग एचसीएफ करके क्लास को यहीं तक हम लोग रोकेंगे, और कल इस पे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग एंड सम विषम एड और सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवाइड, ये सारी चीजें कल देखेंगे। परसों हम लोग इसका इंटीजर्स देखेंगे।
ठीक है, तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से और समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। प्रश्न ये है 1/2 कामा 3/4 कामा 2/5 कामा 1/6 और कामा 2/3 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात? एचसीएफ। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो यह लगेगा कि एन अपन डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का आपको यहाँ पे एचसीएफ अगर पूछा तो एचसीएफ का निकालना है और हरों का निकालना है एलसीएम। ये आपको फार्मूला याद होने चाहिए। ओके, आइए अब टॉपिक पाते हैं और सॉल्व करेंगे। तो इसके न्यूमिनेटर क्या है बाबू? न्यूमिनेटर इसका है आपका 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है। ओके, इसका डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर वैल्यू इसका है 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। ओके, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे सॉल्व करते हैं और न्यूमिनेटर का हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ का आपको फैक्टर करना चाहिए। 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है। ओके, आइए 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है। तो 1 का मल्टीपल तो 1 की मल्टीप्लाई 1 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, 1 का फैक्टर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2 होगा। ओके, तो एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब अभी मैं अगले क्वेश्चन में ही आपको क्लियर कर दिया था कि जो कॉमन हो, सभी संख्या में जो कॉमन हो, तो कॉमन इसमें सर देखिए, इसमें 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, नहीं है, तो इसमें भी एक ही कॉमन है। क्या? एक ही कॉमन है, तो इसका 1 होगा। ओके, तो एन का तो वैल्यू आ गया मेरे पास, एन का वैल्यू मेरे पास आ गया। आइए इसी प्रकार हम लोग, अब इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो फैक्टर करना होगा। ओके, 2 4 5 6 3। ओके, आइए इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। चलिए 2 से काटिए, पहले छोटी संख्या से 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 4 को काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 को काटेंगे नहीं जो बच्चे उतारिए, 6 को दूसरे 6 होगा, 3 जो बच्चे उतारिए। अब इसके बाद हमें 3 से काटना है, 1 आ गया, छोड़िए 2 आ, हाँ, अभी एक बार 2 से और काटिए, उसके बाद 3 चाहिए। चलिए 2 से काटिए, ये भी 1 हो गया, 5 हो गया, 3 तीनों उतार लीजिए। ओके, अब हम लोग फिर 3 से काटेंगे, 1 1 5 को जो करते उतारिए और ये दोनों कट गए। अब हम लोग 5 से काट लेंगे। देखिए सभी नंबर के नीचे 1 आ गया और जब तक 1 ना आए तब तक काटते रहिए। ओके, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 10 12, 12 पंचे 60। इसका फाइंड कितना आ गया? डिनोमिनेटर 60 आ गया। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ जब पूछा है तो सबसे पहले हमें एचसीएफ की वैल्यू देना है। एचसीएफ बटे एलसीएम ये तो हम निकाले हैं, तो न्यूमिनेटर एन का वैल्यू कितना है अपने पास? 1 आया है। एन का वैल्यू कितना आया है? 1, और डिनोमिनेटर कितना है सर? 60। 1/60 की अपना क्लियर आंसर हो गया। ये अपना क्लियर आंसर हो गया। ओके, 1/60 यही अपना क्लियर आंसर। तो चलिए बताइए टॉपिक कैसा लगा, इसे टेक डाउन करिए आप लोग अच्छे से। टॉपिक कैसा लगा, समझ में आई बात? जितने आज हम लोग फ्रैक्शन में बात किए हैं सारी चीजें आपको समझ में आई। और चलिए, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो जाएगा और छोटा छोटा क्लास में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग क्लियर करेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग सीखेंगे, उसके बाद इसके हम लोग योग सीखेंगे, ठीक है, सबट्रैक्शन सीखेंगे इंटीजर्स में। कल हम लोग, कल जहां तक है मुझे लगता है कि मैं कल भिन्न को खत्म कर लूंगा। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास नहीं लेनी है, छोटी छोटी क्लास में एक एक नंबर क्लियर करना है हम लोगों को, ठीक है। तो आज भी एक नंबर आपका क्लियर है, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछा है। ओके, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप लोग अच्छे से सॉल्व सॉल्व करिए। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं और आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ले लीजिए, आराम से 2-3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो आप क्या होगा कि थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा और बढ़िया, अच्छे से समझते चलिए, है कुछ नहीं, ठीक है। लीजिए और एच डब्ल्यू, ठीक है। पहले तो आपको निकालना है एलसीएम। ओके, पहले आपको निकालना है एलसीएम। लीजिए 1/2, 1/4, 5/6, 3/5, 4/3, 2/7, 8/5। ओके, 3/5, 2/6, 8/7, 1/3, ठीक है। ये इसका सारे का जितने भी 1 2 3 क्वेश्चन का एलसीएम, 3 क्वेश्चन का आप लोग एचसीएफ फाइंड करिए। 3/2, 1/3, 5/7, 8/2। ओके, 1/3, 2/4, 6/8। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कुछ, लिख रहा हूँ कुछ। ओके, 3/5, 4/3, 7/2, 2/5। चलिए ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है। जितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को यहीं पे रखते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।